बजरंगबली पार करके लंका गए थे, तो वैसे क्यों नहीं ये जाए। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से आया। ये फॉलो करता है माइकल फेल्प्स को, जो भगवान माने जाते हैं स्विमिंग को लेकर। जितने देर स्विमिंग करता है उतने देर राम जी का नाम लेता है। जैसे हनुमान जी पार करके गए थे उड़ के, वैसे ही ईशांक भी वही पार्क स्ट्रीट। हाँ बिल्कुल, भगवान की तो ज़रूर ही कृपा रही है हम पे। झारखंड के नन्हे ईशांक की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और ये नन्हे से तैराक आज इन पर पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। और झारखंड की बात की जाए, झारखंड की राजधानी रांची से आएंगे, इनके घर पर हमारी उपस्थिति है। और ये देखिए कैसे ईशांक जो है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पार्क स्ट्रीट स्विमर बने हैं, और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड कायम किया है, वो अब तक किसी ने नहीं किया है। तो ये श्रीलंका से लेकर के और भारत तक, यानी कि जो तलई मार से लेकर के धनुषकोडी तक की जो 29 किलोमीटर से अधिक, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी जो है वो इन्होंने तैर करके पार किया है। 9 घंटे 50 मिनट ये कंटिन्यू पानी में रहे, तैरते रहे, और जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो अद्भुत है, अदम्य है। और हर कोई जो भी इस चीज़ को डीपली समझ पा रहा है वो आश्चर्य कर रहा है कि एक 7 साल का नन्हा बच्चा, जब उम्र होती है कि सिर्फ खाते और खेलते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ने में भी, जहाँ तक हम जान पाए हैं कि पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं। घर पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। कल देर रात हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे एयरपोर्ट पर इनका भव्य स्वागत, अभिनंदन हुआ, और हमारी उपस्थिति जो है इनके घर पर है। रेसिडेंस को भी सजाया गया है, बलून से हो, और खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन सुबह से ही लोगों का आना जो है वो जारी है। फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। फ़ोन कॉल्स के साथ साथ कई लोग, समाज सेवी की बात करें या राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बात करें, वो सभी पहुंच रहे हैं। ऐसे में इनके नाना नानी की उपस्थिति हो, मामा मामी हो, सभी प्राउड फील कर रहे हैं, सभी खुश हैं। सहयोग सपोर्ट सबका रहा, लेकिन माँ के साहस को भी प्रणाम करना पड़ेगा। ये मामी हैं कि जब एक बच्चे को हम घर से बाहर खेलने नहीं जाने देते हैं, वैसे उस तरह की उम्र में इनके प्रतिभा को पहचानना, और प्रतिभा को पहचान करके और कैसे ये तैरने के लिए हमेशा ट्रेनिंग दिलवाना। अब पुनः एक बार मिलिए ईशांक सिंह से, जिन्हें कि हनुमान भी कहा जाता है। इनकी माँ यह कहती थी, और जब वहाँ श्रीलंका से जो भारत की दूरी इन्होंने तय की है, और 29 किलोमीटर से अधिक, यानी लगभग 30 किलोमीटर कह सकते हैं, तैर करके इन्होंने पार किया है। और हनुमान जी तो हवा में उड़ते थे, लेकिन इन्होंने पानी में तैरा है। चलिए ईशांक, बहुत बधाइयाँ आपको मिल रही है, एक बार पुनः बधाई। थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़े परेशान भी हो रहे हैं क्या? ना, परेशान नहीं हो रहे? अच्छा है, अच्छा लग रहा है? नींद आ रहा है। नींद आ रही है? थक चुके हैं ना? हाँ, ईशांक थोड़े थक भी चुके हैं, लेकिन नटखट भी हैं, शरारती भी हैं। और जैसा भाई बहन से काफ़ी दिन बाद मिले, तो क्या क्या बातें हुई हैं? कुछ नहीं। कुछ बातें नहीं हुई? कार्टून्स वगैरह भी देखते हैं आप? नहीं, कार्टून्स नहीं कार्टून्स देखते। नहीं देखते हैं। अच्छा, स्विमिंग कैसे कर लेते हैं? चूँकि रिकॉर्ड बनाने के लिए थोड़ा तो अलग करना पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या अलग आपने किया दूसरों से? तो स्विमिंग करके। प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके ना? हाँ, बताओ, हम प्रैक्टिस करते हैं 8 घंटे डेली। हम डेली 7-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं दुर्गा टाइम में। प्रतिदिन प्रैक्टिस करते थे। 7 से 8 घंटे का लगातार अभ्यास होता था। पहले मामी के पास लिए चलते हैं, चूँकि मामी भी कल ढोल नगाड़े के साथ नाच रही थी, झूम रही थी, खुश हो रही थी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था, नाना नानी हो, दादा दादी हो, सभी परिवार खुश थे, लेकिन मामी और मामा की खुशी देखने लायक थी। सभी लोग आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है?
अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मतलब इतना कुछ हो रहा है, सब नया हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। खुशी हम शब्दों से तो बयान नहीं कर सकते हैं, बट हाँ बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। अच्छा, सुनने में आया कि आप लोग वहाँ हनुमान जी को लेकर के मतलब कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें। जी 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 हाँ, पोस्टर बनवाया था। दीदी ने ही बनवाया था पोस्टर। उसमें था जैसे हनुमान जी पार करके गए थे उड़ के, वैसे ही ईशांक भी वही पाक स्ट्रीट को तैर के पार किया है। लेकिन फिर आते साथ बोला भी मुझे कि मामी जी हम जैसे हनुमान जी गए और आए ना, तो हम थोड़े दिन बाद फिर से जाएंगे और आएंगे। हाँ हाँ हाँ, मतलब फिर पुनः जाना है ना। हाँ और हम इससे पूछे अब क्या करोगे ईशांक? शशांक, मजा आया था 9 घंटे 50 मिनट। हाँ ईशांक ने ठाना था, और कहते हैं ना कि जब ठाना तो उसे पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है, और इस बच्चे ने कर दिखाया। इस पर अब तक लोगों को विश्वास, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत कह सकते हैं। माँ हैं, एक बार पुनः आपको बधाई। थैंक यू सो मच। अभी तो सुबह से लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आपके फ़ोन कॉल भी बिजी आ रहे होंगे। ऐसे में अभी कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है कि बच्चा मेरा इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया? हम बहुत नहीं, विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लग रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब टाइम सा थम गया है। ऐसे लग रहा है कि रुका हुआ है, एक ही चीज़ है जो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि जो कभी नहीं हुआ पहले। हाँ हाँ, जो ये सब कभी महसूस नहीं किए, वैसा फीलिंग है। अच्छा, ये हनुमान जी वाला जो आपने कहा कि हमने ये किया था, वहाँ पर हनुमान जी का पोस्टर या बैनर ऐसा कुछ बनाया है? हाँ, हम लोगों ने मतलब प्लान किया कि मतलब हमारा शुरुआत ही ऐसे मेरे दिमाग में आया कि जब ये इतना कर लेता है तो जैसे बजरंगबली पार करके लंका गए थे, तो वैसे क्यों नहीं ये जाए। तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से आया था। इसलिए लास्ट में जब हम लोग ने इसको वेलकम करने के लिए सोचा कि कैसे ये जब बीच पे आएगा तो वेलकम करेंगे, तो हमने वैसे ही एक पोस्टर बनवाया हुआ था जिसमें ईशांक लहरा रहा है, जय श्री राम लिखा हुआ फ्लैग, और बजरंगबली ऊपर से उड़ रहे के समंदर पार कर रहे हैं, और ईशांक है उसमें कि वो स्विमिंग करके पार करेगा। तो ये ईशांक, और देखिए ईशांक के सभी जो मामा मामी हो, नाना नानी हो, सभी को प्राउड फील हो रहा है। और देखिए विश्वास नहीं हो रहा है, चूँकि अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और माँ ऐसा सोची, चूँकि एक विशेष शक्ति और भगवान की भी असीम कृपा कह सकते हैं कि रही है, तब जा कर के इन्होंने इतना साहस का परिचय दिया। हाँ बिल्कुल, भगवान की तो ज़रूर ही कृपा रही है हम पे। उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। वो तो अनफॉर्चुनेट तो कभी भी कोई भी कहीं हो सकता है। तो भगवान का तो बहुत ही बड़ा मतलब आशीर्वाद है हम पे कि एक तो ये मतलब काफ़ी होनहार ऐसा हुआ, और दूसरा कि हमें कोई परेशानी नहीं आई रास्ते में। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। क्या क्या लक्ष्य अगला जो है ईशांक ने रखा है? देखिए, ये फॉलो करता है माइकल फेल्प्स को, जो भगवान माने जाते हैं स्विमिंग को लेके। ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा, मतलब उनके जैसा कोई है ही नहीं। और बाकी सब स्पोर्ट्स को भी देख लीजिए, उसमें ओलंपिक्स में वो सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाले हैं। तो ये उनको ही फॉलो करता है कि एक दिन भी प्रैक्टिस मिस नहीं। सबसे पहला तो यही है, सबसे पहला तो यही चीज़ है कि एक दिन भी वो प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहता है। मतलब ये चीज़ है उसके में अच्छा। और जो आगे का लक्ष्य है वो भी हम लोग यही है कि अब देश के लिए कोई भी खेलता है तो कोई भी खिलाड़ी का यही सपना होता है कि देश के लिए करे। तो उसका भी है यही कि इंडिया के लिए करूँगा मैं, ओलंपिक्स में मेडल लेके आऊँगा। तो ये टारगेट ईशांक ने रखा है, और सबका सहयोग और समर्थन इसी तरह से मिलता रहेगा। और ईशांक जो है आगे पढ़ाई में, ईशांक कैसे हैं? ईशांक ने इस बार जो मार्क्स वगैरह लाया होगा, पढ़ाई में कैसा किया? नहीं, अच्छा किया है। 87% क्लास 2 में है इसका। तो मतलब काफ़ी ऐसा नहीं कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग सेटिस्फाइड हैं। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो स्विमिंग में इन्होंने बना ही लिया है, नन्हे तैराक हैं। नाना जी कुछ नाना जी के साथ वैसे?
कुछ ऐसी मेमोरी जो आपको लगा होगा शुरू में ही पहचान गए होंगे कि ये बहुत अच्छा तैराक बने? पहचान रहे थे 1.5-2 साल का था उस समय ही हम लोग पहचाने कि इसको पानी से बहुत लगाव है। उसके बाद ये अपना करते गया, सपोर्ट मिलते गया, इसके मम्मी का, इसका बहू का, बेटा का, इसका नानी का, सब लोग मिलकर सहयोग किए। जो जिसको बनता है खाना बना देना, खिला देना, व्यवस्था करके भेज देना, ये भी हम लोग किए। हम लोग तो मेहनत किए नहीं, लेकिन किए कम से कम, जरूरत हुआ तो चले गए कभी। तो यही हम लोग सहयोग किए और प्राउडनेस महसूस कर रहे हैं। हाँ, प्राउडनेस महसूस कर रहे हैं। अब देखिए आगे भविष्य है और आगे बढ़ना है, क्या होता है अब तो भविष्य जानता है, भविष्य तो कोई जानता नहीं। तो यही हम लोग के साथ शुभकामना है कि आगे बढ़े। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आगे और बेहतर भविष्य हो, नाना जी यही चाहते हैं। और ये मामा हुए उधर और ये मामी हुई, और हर नखड़े भी उठाने का बच्चा है तो थोड़ी जिद, थोड़ी बदमाशियाँ भी रहती हैं। कल देर शाम जब वो लौट रहे थे एयरपोर्ट से, सुनने में आया ढेर सारे खिलौने भी जा करके हाँ, मामा जी ने ही एयरपोर्ट पे सारी उसकी मतलब जो भी उसकी ख्वाहिशें थी, जो भी मांग रहा था, सब कुछ पूरा कर दिए मामा जी, वहीं कर दिए एयरपोर्ट पे। हाँ, चलिए मामा जी क्या कहते हैं, चूँकि सबकी छाती चौड़ी हुई है और ऐसे में पूरा राज्य गर्व कर रहा है, देश गर्व कर रहा है। मामा जी कैसा फील कर रहे हैं? प्राउड तो हो रहा ही है, क्योंकि बचपन से बच्चा तो हमारा ही है। और जितनी शैतानियाँ वो मेरे साथ करता है, शायद वो किसी के साथ भी नहीं करता होगा। अपने मम्मी पापा से तो बहुत डरता है। बाकी जो बदमाशी करना है, जो उसको सामान चाहिए, जो खिलौना चाहिए, वो मेरे से ही डिमांड करता है। सबसे बड़ा है कि वो 22 तारीख को, वो 22 को गया था रामेश्वरम। मैं 27 को पहुंचा। वो 27 से लेकर कल एयरपोर्ट से यहाँ लैंड होने तक मेरे साथ ही रहा है। और वो 1 मिनट चुप नहीं रहा है, बात करता है। मैं यही बोला कि यार तू इतना दिन से चुप था क्या? तो बोला नहीं, 2 आदमी मम्मी पापा के साथ रह रहे के बोर हो गया था, अब बोलने दीजिए। उसका एक और ये है, वो बोलता रहता है। और उसका बोलना ये है कि वो जितने देर स्विमिंग करता है उतने देर राम जी का नाम लेता है। जितना बार वो डाइव हाथ चलाता है या पैर चलाता है, स्ट्रोक्स लेता है, उतने बार वो जय श्री राम बोलता चलता है। ये बोलता है ईशांक। चलिए, तो ये सारी वो बातें हैं जो ईशांक सिर्फ और सिर्फ अपने मामा के साथ ही शेयर कर पाते हैं। थोड़ी मम्मी पापा से डरते भी हैं, क्योंकि अनुशासन भी मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन मामा वो शख्स हैं जिनके साथ वो खुल करके बातें करते हैं, जिद करते हैं। क्या खाने पीने में क्या पसंद है ईशांक को, खिलौने क्या पसंद हैं, टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं? उसके एज के हिसाब से जितने तरह का खिलौना हो सकता है वो मैं खरीद चुका हूँ उसको, या बड़े एज से बड़े एज तक का भी। और खाने में तो जो बच्चों को पसंद है उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब है। बना के भी देना, पिज़्ज़ा है या जो भी है मंगाना है और बना के भी देना, सब मामा जी ही करते हैं। बना के पका के देना प्रॉपर। और खिलौने का तो बात ही वही छोड़ दीजिए। जब 3 साल का था तो 10 साल के 10+ ईयर्स वाले खिलौने सब मामा जी, साइंस किट से लेके जो बाइनाकुलर से, माइक्रोस्कोप से लेके हर चीज़, जो एक्चुअल माइक्रोस्कोप है, कैमरा है, खिलौने का तो कोई वो समझता भी नहीं था ये क्या खिलौना, लेकिन मामा जी तब भी वही दिए हैं। ये जो बोला मेरे को अभी याद आ रहा है, वही सही बात बोला। 27 को ये पहुँचे थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो कंटिन्यू मामा के साथ ही रहा। बोला रात में भी मामा के साथ ही सोया है 27 से लेके। और कल हम लोग रांची पहुँचे हैं। कल भी जिद कर रहा था कि मामा के साथ ही रुकूंगा, लेकिन हम लोग लेके गए, अपने घर गए तो लेके गए। कंटिन्यू मामा के साथ ही है वो। माँ की भूमिका निभा रहे थे मामा। उसके बढ़ के है वो, तो बयां ही नहीं कर सकते हम लोग तो डिसिप्लिन करते हैं, इसलिए वो नहीं रहता है। और बाकी मामा पैम्पर करते हैं, बिगाड़ते हैं, वही कह सकते हैं। चलिए, मामा इतने लाड प्यार करते हैं कि बच्चा जो है हर बात शेयर करता है। और आपने सुना कि मामा ने वो बातें बताई कि ईशांक जब एक हाथ, यानी कि जब तैराकी करते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, और हर स्टेप जब पूरा होता है तो जय श्री राम का होता है। और भी कोई ऐसी बातें जो ईशांक खाने पीने में है कि अभी तो डाइट बहुत स्ट्रिक्ट था उसका, लेकिन उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सब बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत पसंद है। अगर मम्मी नहीं हो
तो वो छुपा के खाएगा ज़रूर, मतलब मेरे से मंगा के। और बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि मम्मी आने के पहले मामा जी ये कर दीजिए, नहीं मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी पीटेगी। अच्छा, कल शाम में आने टाइम बोल रहे थे कि चलो भाई बहनों को मारूंगा, थोड़ा पीटूंगा। वो एयरपोर्ट से ही, मतलब बैंगलोर एयरपोर्ट पे जब हम लैंड हुए थे तभी से वो बोल रहा था कि अब उनको जाके पीटना है। क्यों पीटना है? तो नहीं, ऐसे ही पीटना है। लेकिन उनके लिए भी बहुत सारा गिफ्ट खरीद के ले आया था ईशांक। हाँ। और एक चीज़ है कि मैं जब यहाँ पे आई थी और ईशांक बहुत छोटा था, उसके अंदर अलग टाइप का एक टैलेंट है। बिकॉज नॉर्मल बच्चे जैसे खिलौने खेलते हैं वो वैसा नहीं खेलता है। वो 1 घंटा 2 घंटा खेलेगा, उसके बाद वो पूरा खिलौना को खोल देगा, अंदर से बाहर तक पूरा खोल देगा और फिर उसको बनाएगा। तो ये चीज़ एज अ डॉक्टर मुझे बहुत मतलब ये लगा कि नहीं, एक्चुअली में इज़ अ वेरी, घर में तो बहुत सारे बच्चे हैं, हम भी देखते हैं इतने बच्चों को, बट ये चीज़ उसमें है। और दूसरी बात है जो आपने पूछा कि वो क्या देखता है, नॉर्मल बच्चे कार्टून देखते हैं, सीरियल्स वगैरह देखते हैं। वो आप उससे पूछिएगा कभी ऐसे, वो ईरान और इजराइल के बारे में आपको वॉर जो चल रहा था वो मुझे बताता था कि मामी जी ये पता है ऐसे हो रहा है वैसे हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब इतने छोटे उम्र में बच्चे को ये सब इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एक अलग टैलेंट है उसके अंदर। तो ही इज़ अ वेरी गिफ्टेड चाइल्ड, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ही इज़ वेरी गिफ्टेड चाइल्ड। और ये मामा मामी ने पहचाना, चूंकि ये लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, दोनों डॉक्टर हैं और बच्चों की प्रतिभा को भी जानते हैं। बच्चों की बीमारी तो ठीक करते ही हैं, बच्चे की प्रतिभा को भी बखूबी इन्होंने पहचाना है। और हमने दिखाया कि ईशांक के घर में भी किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। राजधानी रांची में जो है ईशांक का नानी घर भी है और दादी घर भी है, तो दोनों घरों से कनेक्शन रहता है। लेकिन ज़्यादा लगाव जो है वो मामा मामी से रखते हैं, अपनी हर बात वो शेयर करते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल की बात हो या फिर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात हो, सभी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेता जो हैं इनके घरों पर आकर के मुलाकात की, गदा भेंट किया, फूलों के गुलदस्ते दिए और सुबह से लोगों का आना जो है वो जारी है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची।